आगाज में सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो कराची वाले 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का न्यू हब केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कराची के लिए शहबाज स्पीड के बजाय शहबाज स्लो मिला, ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब को शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज स्लो मिले। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से K4 मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने तो भारत का मुकाबला किया, जंग में उनको शिकस्त दिलवाई। पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भारत का मुकाबला किया। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशत गर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो कभी BLA की सूरत के, कभी मजीद गिरगिट की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के शहरियों को टारगेट करें। भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंदूक का दिफा करना जानते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से, वो जल्द से जल्द पूरा करे। हमारा सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम मिल के काम कर रहे हैं और इसका फल, इसका फ़ायदा कराची के शहरियों को हो रहा है। ये जो नफ़रत फैलाने वाले सियासतदान हैं, सियासी तंजीमें हैं, अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग परचम होंगे, लेकिन उनका सियासत का तरीक़ेकार एक है। कराची के अवाम उनको पहचान चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत पर आलमी एतमाद में इजाफा, मूडीज़ ने आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम करार दे दी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की मुकामी और गैर मुल्की क्रेडिट रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी है। रेटिंग अपग्रेड का सेहरा बेहतर ज़र मुबादला ज़खायर और माली नज़्म ज़ब्त को जाता है। उधर वज़ीर आज़म का मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट दर्जा बंदी में बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि हुकूमती टीम इस रेटिंग को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की ज़मीन पर इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में वज़ारत सनअत व पैदावार की समरी मंजूर। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के लिए ज़िमनी तकनीकी ग्रांट भी मंजूर की गई है। जश्न आज़ादी मार्का हक कल भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शरीक होंगी। मुसल्लह अफ़वाज की परेड होगी। तुर्की और अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते भी शरीक होंगे। कराची की नुमाइंदा आयशा खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आयशा, बताइए। जी, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जश्न आज़ादी और मार्का हक के सिलसिले में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से शायकीन की बहुत ज़्यादा जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर बाहर शहरी भी नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से उन्होंने भी जो है वो मुतबादिल रास्ते बता दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने ज़्यादा पुरजोश है म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए। कि हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बस तकरीब शुरू होने वाली है और हम अपने दोस्तों वगैरह के साथ आए हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ आए हैं। और जिस तरीके से जिसे कहते हैं जंग में भी हमने उनको शिकस्त दी है इंडिया को, तो इसका जो आज़ादी का जो है वो मज़ा दुबाला हो गया है और हम बहुत पुरजोश हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान आ रहे हैं, आतिफ असलम साहब आ रहे हैं कॉन्सर्ट वगैरह में। नामवर मारूफ गुलकार जो है वो कॉन्सर्ट के लिए पहुँच चुके हैं और शहरियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम हमें नज़र आए हैं। 600 से ज़ायद यहाँ पर पुलिस एहलकार भी सख्त सिक्योरिटी में तैनात किए गए हैं। जी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफ और एहतजाज और नारेबाजी, जबकि JUI फीका ईवान से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी कानून बनाना ज़रूरी है, फोर्सेस की मदद करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ऐसे कवानीन के तहत हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया है।
तो उधर आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। आसिफा भुट्टो ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर यूटिलिटी स्टोर्स की बहाली का मुतालबा किया, जबकि वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद हुआ है। तो दूसरी जानिब आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला कौमी असम्बली में उठाया है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर यूटिलिटी स्टोर्स की बहाली का मुतालबा किया है। सब इख्तलाफात भुलाकर झंडे तले एक जान हो जाओ। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही का जश्न आज़ादी पर वीडियो पैगाम, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है नौजवान ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। आज हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखें, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के मौका पर अपनी जानों का नजराना पेश किया कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। इस आज़ादी पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कब है। 14 अगस्त की असल रूह ये है कि हम इसको दिलो जान से एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए दुआ भी करें अल्लाह ताला से, सब इकट्ठे हो जाएं और यकजा होकर इस मुल्क को आगे लेके जाएं। वेलकम बैक। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर फुटपाथ पर लगे खंबे से टकरा गया। वाटर टैंकर की टक्कर से खंबा सड़क के दरमियान गिर गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपडेट करें, कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर फुटपाथ पर लगे खंबे से टकरा गया। वाटर टैंकर की टक्कर से खंबा सड़क के दरमियान गिर गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डिजिटल अदायगियों के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है। डिजिटल अदायगियों को फ़रोग देने के लिए स्टेट बैंक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज ने जदीद खतूत पर काम शुरू किया है। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह ने कहा कि रास्त ID के जरिए अदायगियों के अमल को फ़रोग देकर कैशलेस इकॉनमी के लिए पाकिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं। मुस्तकबिल में तमाम अदायगियाँ रास्त ID के जरिए करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने मनसूबा हमारे सामने रखा है। इस वक्त रास्त ID के साथ 5 लाख दुकानदार मुंसलिक हैं, जिनको 4 गुना तक बढ़ाना है। गवर्नर से इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम कराची और पूरे सूबे को अमन का गहवारा बना रहे हैं। मैंने जैसे कहा, बड़ी मुश्किलों से अमन कायम हुआ है। क्लशनकोफ लेकर लैपटॉप हाथ में दिया गया है। इस गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे बच्चियां जिनका ताल्लुक सिंधी, पंजाबी, बलोची हर कौम से इस गवर्नर हाउस में पढ़ रही है। गवर्नर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं लोगों के लिए। हमने आज सबसे ज्यादा तकरीबात मार्काए हक की हैं। हमने सबसे ज्यादा तकरीबात जश्न आज़ादी की हैं। हमने सबसे ज्यादा तकरीबात इंडिया से ये जंग जीतने पर अपनी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करने की हैं। मैं चांद भाई आपके जवाब को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई कन्फ्यूजन हो, मेरी बात से गलत तासुर न लिया जाए। हमने उस सियासत को जन्म नहीं देना जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया हो। मैं खुद इस शहर का बेटा हूँ, मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ। MQM पाकिस्तान का मैं गवर्नर हूँ। मेरा काम लोगों को सहूलतें देना है। वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना का शारा सूद में मज़ीद कमी और बिजली सस्ती होने का इशारा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इक़्तिसादी मैदान में कामयाबियों का एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कैलेंडर ईयर के अख्ताम से पहले शरह सूद में मज़ीद कमी होगी। बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। पंजाब में चीन की जानिब से तेज तरीन सरमाकारी का नया मुनफरिद रिकॉर्ड कायम हो गया। बैंक ऑफ पंजाब और चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में मुतय्यन काउंसिल जनरल जाओ शरीन और चेयरमैन चैलेंज ग्रुप वेगो होंग ने मुलाकात की है, जिसमें पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग और सरमाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चीन का चैलेंज टेक्सटाइल ग्रुप पंजाब में $150 मिलियन की सरमाकारी करेगा। 100 एकड़ पर जदीद तरीन स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जाएगा। चैलेंज ग्रुप के तहत पंजाब में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एडवांस टेक्सटाइल मिल लगाई जाएगी। चैलेंज ग्रुप के जरिए 5 साल में 25,000 अफराद को नौकरियां मिलेंगी। चैलेंज ग्रुप के वफ्द के सरबराह वेगो होंग ने वज़ीर आला पंजाब की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ को सराहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन कारोबारी शराकत दारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाना चाहते हैं।
ख़ुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। शर्जील मेमन ने कहा, हमारी अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। झूठ के सिवा भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। ट्रेन को मुफ्त चलाया जा रहा है, इंतजामात बेहतर हैं। सिंध हुकूमत ने जो तकरीबात की हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। सूबाई वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने कहा, 2 दिन तक ट्रेन सफ़र करेगी। सियाहती मराकज़ का दौरा कराया जाएगा। कल ट्रेन थरपारकर से वापस कराची आएगी। और अब कुछ बात मौसम की। आज से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई है। 17 अगस्त तक बराई पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 18 से 21 अगस्त तक बेशतर मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज्यादा ताकतवर होगा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।